آئیے اس ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 1.5 کے آخر 3 سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 4۔ ایک کسر کا نصب نما اس کے شمار کنندہ کے دگنا سے 4 بڑا ہے۔ اگر شمار کنندہ اور نصب نما دونوں سے 6 کم کرے تو نصب نما شمار کنندہ کا 12 گنا ہوتا ہے، وہ کسر معلوم کیجئے۔ ہمیں کسر معلوم کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کسر شمار کنندہ بٹے نصب نما ہوتا ہے۔ شمار کنندہ بٹے نصب نما، اس طرح سے ہم کسر کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے کسر کا شمار کنندہ اگر ہم نے x فرض کرے اور نصب نما ہم نے y فرض کرے تو ہمارا کسر x بٹے y ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہاں پہ فرض کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ کسر کا شمار کنندہ x ہے اور نصب نما y ہے۔ سوال میں دی گئی معلومات کے مطابق ہم یہ کہیں گے پہلی شرط کے مطابق ایک کسر کا نصب نما اس کے شمار کنندہ کے دگنا سے 4 بڑا ہے۔ نصب نما ہم نے y لیے ہے، شمار کنندہ ہمارا x ہے اور اس کا دگنا یعنی 2x سے 4 بڑا ہے۔ اس لیے اس پہلے جملے سے پہلی شرط کے مطابق جو مساوات بنے گی وہ رہے گی نصب نما y برابر شمار کنندہ کا دگنا سے 4 بڑا یعنی 2x جمع 4۔ اس طرح سے ہماری یہ مساوات قائم ہوں گی۔ اس مساوات کو ہم ترتیب دیں گے اور ترتیب دینے پر y کو ہم دائیں طرف لے جائیں گے اور 4 کو بائیں طرف۔ اس طرح سے حاصل مساوات ہوگی 2x تفریق y برابر -4۔ اسے ہم مساوات نمبر 1 نام دیں گے۔ اسی طرح سے سوال میں اگلی معلومات، اگر شمار کنندہ اور نصب نما دونوں سے 6 کم کرے، دونوں سے 6 کم، شمار کنندہ ہمارا x تھا، اس میں سے 6 کم کرے یعنی x تفریق 6، اور نصب نما میں سے 6 کم کرے، نصب نما ہمارا y تھا یعنی y تفریق 6۔ اس طرح سے دونوں میں سے 6 تفریق کرنے پر نصب نما شمار کنندہ کا 12 گنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترتیب بنے گی دوسری شرط کے مطابق ہم یہ کہیں گے نصب نما y تفریق 6، نصب نما 6 کم کرنے پر شمار کنندہ کا 12 گنا ہو جاتا ہے۔ شمار کنندہ ہمارا 6 کم کرنے پر ہے x تفریق 6، اس لیے اس کا 12 گنا یعنی 12 ضرب قوس میں آئے گا x تفریق 6۔ اسے ترتیب دینا ہوگا، خطی مساوات کی صورت میں اسے لکھنا ہے، اس لیے اسے حل کریں گے۔ y تفریق 6 برابر 12 ضرب میں جائے گا، اندر x کے ساتھ ضرب ہوگا، 12 ضرب x، اور 12 ضرب 6 72 ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے
तफरीक 72। यहाँ एक्स और वाई मुतगैर वाले अरकान बाएं तरफ ले जाना है। 12x के साथ y को हम दाएं तरफ ले जाएंगे और तफरीक 72 यानी मनफी 72 को बाएं तरफ ले जाएंगे। तरतीब बनेगी -6 जमा 72 बराबर 12x तफरीक y, और इस तरह से 12x तफरीक y बराबर 72 तफरीक 6 होगा 66। इस तरह से ये मसावात नंबर 2 हासिल हुई। दोनों ही मसावातों को हमने तरतीब से लिख लिया है। यहाँ पर दोनों ही मसावातों में हम गौर करें तो हमें y का ज़रीब पहले मसावात में -1 नज़र आ रहा है, मसावात नंबर 2 में भी y का ज़रीब -1 नज़र आ रहा है। दोनों मसावी है मगर मज़ाद नहीं है, इसलिए मज़ाद बनाने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों ही मसावातों की तफरीक करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक करने पर मसावात नंबर 2 पहले लिखेंगे। मसावात नंबर 2 है 12x तफरीक y बराबर 66। इसके नीचे मसावात नंबर 1 लिखी जाएगी 2x तफरीक y बराबर -4। दोनों ही मसावातों की यहाँ पर तफरीक हो रही है, इसलिए तफरीक के अमल में मुस्बित अरकान मनफी में तब्दील होते हैं और मनफी अरकान मुस्बित में तब्दील होते हैं। पहले ये तब्दीली कर ली जाएगी। यहाँ पे 12 तफरीक 2 ज़रीब 10 बचेगा 10x। यहाँ पे मुस्बित y हो चुका है, यहाँ मनफी y है, यानी y मुतगैर यहाँ पे निकल गया, इखराज हो गया। 66 जमा 4 ये दोनों की जमा होगी और हमें मिलेगा 70। इस तरह से x बराबर 70/10, x बराबर 10 से ज़रब करने पर हमें यहाँ पर x की कीमत x बराबर 7 हासिल हुई। y मुतगैर की कीमत हासिल करने के लिए हम x बराबर 7 मसावात नंबर 1 में रखते हैं। x बराबर 7 मसावात 1 में रखने पर 2x है, x की कीमत 7 रखी जाएगी। तफरीक y बराबर -4, 2 और 7 की ज़रब होगी 14 हासिल होगा। मनफी y बराबर -4, मनफी y 7 में बाएं तरफ 14 जो है वो दाएं तरफ जाएगा, -14 हो गया। मनफी y बराबर दोनों मनफी अरकान है, अदद है, इसलिए दोनों की जमा होंगी -18। मनफी मनफी अलामत निकाल दी जाएगी और हमें मिलेगा y बराबर 18। हमें पता है कि हमने x शुमार कुनिंदा लिया था और नसब नुमा को y से जाहिर करे थे, इसलिए वो कसर जो है उसका शुमार कुनिंदा 7 और नसब नुमा y था जिसकी कीमत 18 हासिल हुई, इसलिए वो कसर बराबर शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा यानी 7/18 इस तरह से हमारा हासिल जवाब होगा। आइए इस मश्क का
अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बारबरदार ट्रक में ए और बी दो किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। अगर ए किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स का वज़न मालूम कीजिए। यहाँ पे दो किस्म हैं। मान ले हम ए किस्म के बॉक्स के लिए एक्स मुतगय्यर इस्तेमाल करते हैं और बी किस्म के बॉक्स के लिए वाई मुतगय्यर अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें पहला जुमला फ़र्ज़ करने का इस तरह से लिखना होगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि ए किस्म के बॉक्स का वजन एक्स है और बी किस्म के बॉक्स का वजन y है। अब हमें यहाँ सवाल में जो मालूमात दी हुई है, अगर एक किस्म के 150 बॉक्स यानी एक बॉक्स का वजन हमने x फर्ज करे तो 150 बॉक्स का वजन हो जाएगा 150x। साथ ही साथ बी किस्म के बॉक्स हमारे पास 100 है तो बी किस्म के एक बॉक्स का वजन हमने y फर्ज किया है। इस तरह से बी किस्म के 100 बॉक्सेज है तो 100 बॉक्स का वजन हो जाएगा 100y। और ये दोनों इस तादाद में रखने पर ट्रक का जो गुंजाइश है 10 टन वो पूरी मुकम्मिल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे पहली शर्त के मुताबिक हमारी मसावात बनेगी 150x जमा 100y बराबर 10 टन यानी बराबर 10। यहाँ पे इस तरह से मसावात कायम होंगी। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है जो 10 के पहाड़े से तकसीम होगा। 150 भी 10 से तकसीम होता है। इसलिए इस मसावात को आसान सूरत में ढालने के लिए हम 10 से तकसीम करते हैं। 10 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा 15x जमा 10y बराबर 1। इसे हम मसावात नंबर 1 नाम देते हैं। दूसरी मसावात बनाने के लिए सवाल में दी हुई अगले जुमले की मालूमात इस्तेमाल करेंगे। अगर किस्म ए के 260 बॉक्स, एक बॉक्स का वजन हमने x फर्ज कर रखा है ए किस्म का, इसलिए 260 का वजन हो जाएगा 260x। बी किस्म के 40 बॉक्स, इसलिए 40y हो जाएगा। तब यहाँ पे गुंजाइश 10 टन मुकम्मिल होती है। इसलिए हम जुमला लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक हमारा 260x है, इसलिए यहाँ पे मसावात कायम करते वक्त हम लिखेंगे 260x 40 बॉक्स बी के यानी 40y
बराबर 10 टन की गुंजाइश मुकम्मिल होगी। इस तरह से हम मसावात नंबर 2 को कायम करने के लिए इसे फिर से 10 से तकसीम करते हैं। दस से तकसीम करने पर 26x जमा 4y बराबर 1। इस तरह से मसावात नंबर 2 कायम की गई। अब मसावात नंबर 1 और 2 में हमें x का ज़रीब 15 और 26 है, बड़े अदद हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आसानी का मामला करने के लिए y मुतगय्यर को हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ज़रीब 10y है और यहाँ पे 4y है, यहाँ पे ज़रीब 4 है, यहाँ पे 10 है। 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे 10 को 20 बनाते हैं और 4 के पहाड़े में 5 से ज़रब करने पर 20 हो जाएगा। इसलिए मसावात नंबर 2 को 5 से ज़रब करेंगे और मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब करेंगे। तब हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब करने पर 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 30x जमा 20y बराबर 2। इसे मसावात नंबर 3 नाम देते हैं। इसी तरह से मसावात नंबर 2 को यहाँ पे y का ज़रीब 4 है, इसे 20 बनाना है। मसावात नंबर 2 को 5 से ज़रब करने पर 5 से ज़रब करेंगे, 26 ज़रब 5 हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 130x जमा 20y बराबर 5 का 5। ये है मसावात नंबर 4। अब मसावात नंबर 3 में y का ज़रीब 20 और मसावात नंबर 4 में भी y का ज़रीब 20 यानी मसावी हो गया, मगर दोनों ही मुस्बित है, यानी मसावी भी है और मज़ाद नहीं है। तो मज़ाद करने के लिए हमें इन दोनों ही मसावातों की तकसीम, दोनों ही मसावातों की तफरीक करना होगा। तब हम लिखेंगे मसावात नंबर 3 और 4 की तफरीक करने पर पहले हम मसावात नंबर 4 लिखते हैं। 130x जमा 20y बराबर 5। इसके नीचे मसावात नंबर 3 लिखी जाती है। 30x जमा 20y बराबर 2। दोनों की तफरीक करेंगे। तफरीक करने के लिए यहाँ तफरीक का अमल करने से पहले इन मुस्बित अलामत वाले मनफी में तब्दील हो जाएंगे और मनफी अलामत वाले मुस्बित में तब्दील हो जाएंगे, मगर यहाँ तीनों ही मुस्बित है तो तीनों ही मनफी में तब्दील हो जाएंगे। 130 तफरीक 30 करेंगे तो हमें यहाँ पर 100x मिलेगा। 20 तफरीक 20y, y के ज़रीब मसावी हो गए, मज़ाद हो गए, इसलिए y का इखराज हो जाएगा। 5 तफरीक 2, यहाँ हमें 3 मिलेगा। इस तरह से हासिल मसावात 100x बराबर 3, तो x की कीमत हमें मिलेंगी 3/100। मसावात में y की कीमत हासिल करने के लिए x मुतगय्यर की ये कीमत हम मसावात नंबर 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर 15x था, 15 कीमत आएंगी 3/100। x की कीमत यहाँ पे रखे
जमा 10y था बराबर 1। यहाँ पे 15 और 3 का ज़रब होगा, यानी 45/100 जमा 10y बराबर 1। 45/100 बाएं तरफ मुस्बित है, दाएं तरफ जाएगा। अगली मसावत हमें हासिल होगी 10y बराबर 1 तफरीक 45/100। नसब नुमा यहाँ मुश्तरिक लेंगे, 100 × 100 तफरीक 45 और नसब नुमा मुश्तरिक हो जाएगा 100। यहाँ पे हमारा 10y है। अगले मरहले में हमें 10y बराबर 100 में से 45 तफरीक करेंगे 55/100। y के साथ 10 ज़रब में है, दाएं तरफ तकसीम में जाएगा। 55/100 ज़रब 1/10। इस तरह से y को हल करने पर हमें हासिल होगा 55/1000। इस तरह से हमारा जवाब होगा ए किस्म के बॉक्स का वज़न x की कीमत हमने 3/100 हासिल किए थे। 3/100 ये टन में होगा। अगर इसे हम तकसीम करते हैं तो तब हम लिखेंगे 0.03, क्योंकि 100 में 2 सिफर है। आशरिया बाएं तरफ 2 इंच से हटेगा, 0.03 टन। ये भी इसका जवाब है आशरिया में। अगर हम इसे किलोग्राम में तब्दील करते हैं तो हमें जो जवाब टन में मिला 0.03, इसको हमें 1000 से ज़रब करना होगा। 1000 से ज़रब करने पर आशरिया दाएं तरफ 3 इंच से सरकेगा, क्योंकि 1000 में 3 सिफर है। और इस तरह से हमारा जवाब होगा 30 किलो। उसी तरह से हम बी किस्म के बॉक्स का वज़न हमने अभी हासिल किया है 55/1000। इसे हम टन में लिखेंगे, यानी आशरिया में 1000 में 3 सिफर है, 1, 2, 3, यानी जवाब रहेगा 0.055 टन। और अगर इसे किलोग्राम में तब्दील करना है तो 0.055, इसे हमें 1000 से ज़रब करना होगा, क्योंकि 1 टन में 1000 किलोग्राम। इस तरह से आशरिया 3 इंच से सरकेगा, क्योंकि 1000 में 3 सिफर है, तो ये हो जाएगा 55 किलो। इस तरह से हमारा जवाब सवाल नंबर 5 का होगा। आइए देखते हैं इसी मश्क का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हो तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया। माजिद ने, मान लीजिए सफ़र यहाँ से शुरू किया इस नुक्ते से, तो इसने कुछ सफ़र बस के ज़रिए, मान लीजिए कुछ
सफ़र उसने बस के ज़रिए किया और बाकी का सफ़र जहाज़ के ज़रिए, यहाँ से उसने जहाज़ के ज़रिए और सफ़र इसका मुकम्मिल हुआ। कुल सफ़र इसका 900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर का था। तो ये जो फासला है यहाँ से यहाँ तक, ये कुल फासला 1900 किलोमीटर का है। बस के ज़रिए मान लीजिए उसने x किलोमीटर का फासला तय किया। बस के ज़रिए अगर हम x मुतगय्यर लेते हैं तो बस के ज़रिए उसने x किलोमीटर का फासला तय किया और हवाई जहाज़ के ज़रिए उसने जो फासला तय किया, मान लीजिए उसे हम y मुतगय्यर से ज़ाहिर करते हैं, तो इस तरह से कुल फासला उसका 1900 किलोमीटर का होगा। इसलिए हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं, फर्ज कीजिए कि माजिद ने x किलोमीटर का फासला बस से तय किया और हवाई जहाज से y किलोमीटर का फासला तय किया। अब पहली शर्त के मुताबिक ये दोनों ही फासले तय करने पर उसने कुल सफ़र 1900 किलोमीटर का किया। इसलिए हम पहली शर्त के मुताबिक लिखेंगे x जमा y बराबर 1900। इस तरह से ये हमारी पहली मसावात हासिल हुई। आगे के जुमले में दिया है बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे। हमें पता है कि हमारे पास जो वक्त का बुनियादी ज़ाब्ता है वो होता है वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। यहाँ पे बस के ज़रिए जो फासला है वो x है और बस की रफ्तार दी हुई है 60 किलोमीटर फी घंटा। इसलिए यहाँ पे बस के लिए वक्त लगेगा x बटे 60 घंटे। और उसी तरह से हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 है, तो हवाई जहाज़ के लिए हमने y मुतगय्यर लिए, यानी y बटे 700, क्योंकि y फासला तय हुआ है और 700 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है। तो y बटे 700 यानी y बटे 700 क्या हो गया, ये वक्त हो गया। किसका वक्त हो गया, जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने वाला, जो घंटे में होगा, और ये वक्त हो गया बस के ज़रिए सफ़र करने वाला। इसलिए हम लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक हमारी मसावात तैयार होगी x बटे 60 जमा y बटे 700 बराबर, इन दोनों को मिलाकर सफ़र का कुल वक्त है 5 घंटे।
اس لیے یہاں مساوات بنے گی برابر 5۔ یہاں پہ اس مساوات کو آسان کرنا ہے۔ آسان کرنے کے لیے ہم یہاں پہ 60 اور 700 کا میم زالہ لکھ لیں گے جو ہوتا ہے 2100۔ اس لیے اس مساوات کو 2100 سے ضرب کرنے پر ہم تقسیم والا 60 اور 700 کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا x/60 ضرب 2100 جمع y/700 ضرب 2100 برابر 5 ضرب 2100۔ یہاں پر 60 سے 2100 تقسیم ہو کے یہاں پر ہمیں 35 جواب ملے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر 2 صفر، یہ 2 صفر نکل جائیں گے اور 7 یا 21۔ اس طرح سے 700 سے 2100 کو تقسیم کرنے پر ہمارا جواب 300 ہوگا۔ یہاں پہ 5 ضرب 2100 ہوگا اور اس طرح سے ہمیں حاصل ہوگی مساوات 35x جمع 3y برابر 5 سے ضرب ہوگا 5 × 5 5 دونی 10 یعنی 10,500۔ اور اس مساوات کو ہم مساوات نمبر 2 نام دیتے ہیں۔ اب مساوات نمبر 1 میں x کا ضریب 1 ہے، مساوات نمبر 2 میں x کا ضریب 35 ہے۔ یہاں 35 سے مساوات نمبر 1 کو ضرب کرنا ہوگا اگر x کی ہٹانا ہے، اخراج کرنا ہے، اور یہاں 1900 بڑا عدد ہے، وہ 35 سے ضرب ہوگی اور بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم آسانی کرنے کے لیے y متغیر کا ضریب یہاں پر 1 ہے اور یہاں پر 3 ہے، اس لیے مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کریں گے اور ہم ترتیب اس طرح سے بنائیں گے۔ مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا 3x جمع 3y برابر 19 تریک 57 ہوتا، 57 اور 1900 کے 2 صفر یہاں لگ جائے گے اور اس طرح سے یہ مساوات نمبر 3 حاصل ہوگی۔ اب ہم مساوات نمبر 3 میں y کا ضریب 3 ہو چکا ہے اور 2 میں بھی 3 ہو چکا ہے، دونوں ضریب مساوی ہے مگر متضاد نہیں ہے، اس لیے ہم عمل یہاں پہ تفریق کا کریں گے اور ہم لکھیں گے مساوات نمبر 2 اور 3 کی تفریق کرنے پر مساوات نمبر 2 لکھیں گے 35x جمع 3y برابر 10,500، 3x جمع 3y برابر 5700۔ دونوں کی تفریق ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے تفریق کرتے وقت ہم علامتوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں پر مثبت 3 منفی 3 ہو جائے گا، مثبت 3 یہاں منفی اور 5700 بھی منفی ہو جائے گا۔ y کے ضریب مساوی ہو گئے، متضاد ہو گئے، y کا اخراج ہو چکا۔ 35 میں سے 3 تفریق کریں گے اور ہمیں یہاں پہ 32x ملے گا برابر 0 میں سے 0 0، یہاں پہ 5 میں سے 7 نہیں جاتا، بازو سے 1 حاصل کریں گے اور اس طرح سے عمل تفریق کا جب ہوگا یہاں پہ ہمیں 48 جواب ملے گا۔ حاصل مساوات کو ہم لکھیں گے 32x برابر 4800۔ یہاں پہ x کے ساتھ 32 ضرب میں ہے، دائیں طرف تقسیم میں جائیں گا، 4800 بٹے 32 سے تقسیم کریں گے، x برابر
जवाब होगा 150। इस तरह से x हमने फर्ज करे थे बस से सफ़र करने का, तो हम यहाँ लिखेंगे माजिद ने बस से 150 किलोमीटर का फासला तय किया। हवाई जहाज का हमें मालूम नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे x की कीमत किसी मसावात में रख के y मुतगय्यर की कीमत हासिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जवाब मुकम्मिल हो चुका है।